डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी सेट्स वी से कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इक्वल रिटन ए इक्वल टू बी इफ़ दे कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो हम दो सेट्स को इक्वल उस वक्त कहते हैं जब हमारे पास अगर एक एलिमेंट x a को बिलोंग कर रहा हो तो वो एलिमेंट x b को भी बिलोंग करे, और इसका कन्वर्स भी ट्रू हो कि अगर कोई एलिमेंट x b को बिलोंग कर रहा है तो वो a के अंदर भी मौजूद हो। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि a और b दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे a सेट को डिफ़ाइन करूँ, कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3, और कैपिटल B को मैं अगर डिफ़ाइन करूँ 2 1 एंड 3, तो आप यहाँ पे देखें, अगर मैं पार्टिकुलर एलिमेंट 1 को देखूँ तो 1 A को बिलोंग कर रहा है तो 1 B को भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 2 A को बिलोंग कर रहा है तो 2 B को भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 3 A को बिलोंग कर रहा है तो 3 B को भी बिलोंग कर रहा है। बट इसका कन्वर्स आप इस तरह देखेंगे कि यहाँ पे 2b को बिलोंग कर रहा है तो अब 2a को भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 1b को बिलोंग कर रहा है तो 1a को भी बिलोंग कर रहा है, और लास्टली 3b को बिलोंग कर रहा है तो 3a को भी बिलोंग कर रहा है। तो इस सारी के डिस्कशन के अंदर आपने देखा कि हमें कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं मिला जो a को बिलोंग कर रहा हो और b को ना बिलोंग कर रहा हो, या b को बिलोंग कर रहा हो और a को ना बिलोंग कर रहा हो। तो ऐसी केस में हम कहेंगे कि बोथ a एंड b आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरह से हम दो सेट्स को देखते हैं कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो इक्वालिटी ऑफ सेट्स को देखने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है सबसेट। हम कब कहते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, तो उसके लिए आप देखें, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B बी सेट्स। Capital A is called a subset of capital B if every element of capital A is an element of capital B. That is, if x belongs to A implies x belongs to B. और मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं A is a subset of B. यहाँ पे कहा जा रहा है कि A B का सबसेट होगा अगर A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो। इस डेफिनेशन में और इसमें फ़र्क है, इस सिंबल का फ़र्क है। ये हम कहते हैं, इसे कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये होता है कि आपने कन्वर्स को भी देखना होता है, वो भी ट्रू हो, तो तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंबल है इसका मतलब है इम्प्लाइज, कि अगर x a को बिलोंग करे तो इससे इम्प्लाई क्या हो कि x b को बिलोंग कर रहा है, तो तब आप कहेंगे कि a b का सबसेट है। तो आपने देख लिया कि मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B इस फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट अपना सबसेट होता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि अगर x A को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि x A को ज़रूर बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि एम्प्टी सेट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि अगर आप देखें तो एम्प्टी सेट इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है अगर आप यहाँ पे कोई भी सेट ले लें और इधर एक ही जगह एम्प्टी सेट दें। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए जो भी एलिमेंट x एम्प्टी सेट को बिलोंग करेगा वो किसी सेट A के अंदर मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए बाय डेफिनेशन एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। आई होप आपको यहाँ से इक्वल सेट्स और सबसेट्स का आइडिया क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।